हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोग कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते जा रहे हो, आपके एग्जाम भी नजदीक आते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हम अपने कंटेंट अपलोड करने की भी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस हम आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी जो चैप्टर्स पढ़ाया जा चुका है उसका शॉर्ट में हम मैराथन रिवीजन सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं 8 अप्रैल से। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सीईटी प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है ज्ञान लैब चैनल। यहीं पर आपको कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला मिलेगा और पूरा मिलेगा, क्योंकि जो कमिटमेंट हम करते हैं वो कमिटमेंट हम पूरी करते हैं और क्वालिटी के साथ पूरी करते हैं, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है। सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एमएसटी सीईटी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, कमेंट कर दिया होगा किसको कितने मार्क्स आए हैं। जिनके मार्क्स कम आए हैं वो लोग अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 10 फुल लेंथ बायोलॉजी का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 1000 पीवाईक्यूज दिए गए हैं, प्लस 2 फ्री मॉक टेस्ट जो आपको दिया गया है। 2 फ्री मॉक टेस्ट, इसमें आपको 200 एमसीक्यूज यानी टोटल 1200 एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये एमसीक्यूज आप 10 बार सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको सीईटी में बायोलॉजी में 100 में से 60 मार्क्स तो आ ही जाएगा, इतना तो मैं अश्योरेंस दे सकती हूँ अगर सेम मॉक टेस्ट आप 10 बार रिपीट करते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत बार रिपीट होते हैं। पीवाईक्यूज आर मोस्टली रिपीटेड। ओके, प्लस आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक चैप्टर में 20 पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे, जिससे आपका चैप्टर वाइज का परफेक्शन लेवल भी पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस। वीडियो को पॉज करो, आंसर अपनी नोटबुक में लिखो और फिर वीडियो रेज्यूम करके सोल्यूशन लिखो और फिर एंड में आपको अपना मार्क्स कमेंट करके बताना है। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन्कोजेनिक वायरस। अच्छा, मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट एचआईवी पेशेंट कहां पर डिस्कवर हुआ था और एचआईवी वायरस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो ज्यादा किसी बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग एंड तक शायद वीडियो देखते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चल पाता है कि मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो जिसने जिसने पार्ट 1 वीडियो आधा देखा था, जल्दी जाओ, पहले ये वीडियो स्टॉप करो, पार्ट 1 वाला वीडियो जाके देखो, उसके एंड में मैंने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो और फिर आके ये वीडियो देखो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, कौन सा पर्टिकुलर वायरस है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ईबीवी वायरस, एप्स्टन बार वायरस, ईपीवी, ईबीवी एंड ईपीवी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कंडीशन एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर्स इन कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव मीनिंग्स इन कॉलम 2। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अपने पार्ट 1 में भी देखा था। बुलिमिया मतलब क्या होता है, जब आप ज्यादा खाना खाते हो, ओवर ईटिंग। 1 का आंसर आएगा बी। सीधा आपको आंसर मिल गया, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, रीड द स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। Passive immunity is acquired when ready-made antibodies are received by the body cell. True. Resistance induced by BCG vaccine is an example of passive immunity. This is also true. ना 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 ना, वैक्सीन के वजह से जो एंटीबॉडी मिलती है, वैक्सीनेशन ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ये देखो, वैक्सीनेशन का एग्जांपल हमने किस में देखा है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सो ये पैसिव में नहीं आएगा। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। इसीलिए ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, drug that bind to opioid receptor in central nervous system and act as a depressant। ऐसा कौन सा ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाइंड करता है और बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। यस, हेरोइन, जिसको हम हशीश भी बोलते हैं या स्मैक भी बोलते हैं। इधर पे सिंपल आपको एक हिंट दिया है, ओपियोइड रिसेप्टर बोला है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड्स। नेक्स्ट, ये देखो दिया है,
हेरोइन बाइंड्स विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये बॉडी को डिप्रेस कर देता है. इट इज अ डिप्रेसेंट विच स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. द पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजेज व्हाट? प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स हमने देखे थे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइवैक्स, मलेरिया, ओवेल. तो उसमें से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ये बाकी के चारों के वजह से क्या होता है? मलेरिया. यस, ये देखो इसमें से फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा फेटल है. फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कहाँ पे होता है? मतलब ये पर्टिकुलर प्रोटिस्टा अपनी बॉडी में जाके अपने लिवर में मल्टीप्लाई करता है, फिर रेड ब्लड सेल्स में इसका गैमेट फॉर्मेशन होता है और फिर ये फर्टिलाइजेशन करता है. तो इसका फर्टिलाइजेशन किधर होता है? इन फीमेल मस्कीटो. ये देखो इसका लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे तो इसका फर्टिलाइजेशन किधर होता है? गैमेटोसाइट्स इज टेकन अप बाय, गैमेट बनता है अपने रेड ब्लड सेल में, फिर मच्छर जब अपने को काटता है तो मच्छर अपने ब्लड में से गैमेट्स लेता है और वो गैमेट्स मच्छर के स्टमक में जाने के बाद फर्टिलाइज करते हैं. सो गैमेटोसाइट्स आर टेकन अप बाय फीमेल मस्कीटो एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इट्स गट. ठीक है. नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंसर. चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? Yes. Okay. Cancerous cells show uncontrolled cell division. Yes. Tumors grow and interfere with normal functioning. Yes. Malignant tumors can spread from one organ to another. Yes. In leukemia, leukopenia is generally observed. Leukopenia मतलब क्या होता है? सेल कम हो जाना. पर कैंसर में तो सेल का काउंट बढ़ना चाहिए, तो ल्यूकेमिया में ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ल्यूकोपीनिया नहीं होता है. ल्यूकेमिया की कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ल्यूकोपीनिया नहीं होता है. यस, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, कौन सा पर्टिकुलर डिजीज कौन से पर्टिकुलर टाइप के पॉजिटिव एजेंट के वजह से होता है? एलिफेंटियासिस इज अ वर्म इन्फेक्शन, मतलब नीमाटोड पैरासाइट है जो मस्कीटो से स्प्रेड होता है. 1 का आंसर आएगा बी. सीधा आपको आंसर मिल गया, बाकी का मैच करके देख लो. टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के वजह से. डर्मेटोफाइटोसिस फंगस के वजह से. देखो सब सेम है, तो आंसर सी आएगा. यू कैन सेव योर टाइम, ओके, इन एग्जाम. नेक्स्ट, RH फैक्टर एंटीजन डी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया था? RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, यस, चलो. RH factor was discovered by Carl Landsteiner and Wiener in rhesus monkey. चलो, next question. Which of the following pair of disease is caused by protist? कौन सा इन्फेक्शन इसमें से प्रोटिस्टा वाला इन्फेक्शन है? निमोनिया बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है. ये वर्म इन्फेक्शन है. मलेरिया प्रोटिस्टा है, निमोनिया बैक्टीरिया वायरल. मलेरिया अमीबियासिस, फिलेरियासिस टाइफॉइड. मलेरिया और अमीबियासिस आएगा. अमीबियासिस भी एक्चुअली एक टाइप का प्रोटिस्टा इन्फेक्शन है. ये देखो इधर पीछे अगर हम देखें किधर दिया है, अमीबियासिस इज आल्सो कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा, मलेरिया इज आल्सो कॉज्ड बाय प्रोटिस्टा. इट इज नॉट अ वर्म इन्फेक्शन. एस्केरियासिस इज अ वर्म इन्फेक्शन. ठीक है. चलो नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डू नॉट इंक्लूड. मलेरिया में हमको कौन से सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं? मलेरिया में बहुत ज्यादा बुखार आती है, जॉइंट पेन्स होता है, और क्या होता है? स्वेटिंग एंड शिवरिंग, फीवर विथ चिल्स, कपकपाहट होती है. मलेरिया में कंजंक्टिवाइटिस नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट, मतलब आई इन्फेक्शन नहीं होता है, वो कॉमन कोल्ड में होता है. ये कॉमन कोल्ड में होता है, जो नॉर्मल वायरल फ्लू होता है ना उसमें. कैंसर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज विच टाइप ऑफ कैंसर? कैंसर के 5 टाइप्स है. लिम्फोमा, एडिनोकार्सिनोमा, सार्कोमा. यस, तो ये कौन से टाइप का कैंसर है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ग्लैंड वाला जो भी कैंसर है वो किस में आएगा? एडिनोकार्सिनोमा में आएगा. इसमें लिम्फोसाइट्स, इसमें स्किन कैंसर, इसमें मसल कैंसर. सो एडिनोकार्सिनोमा इज द राइट आंसर. ये देखो ये आपका ग्लैंड वाला कैंसर है. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज एडिनोकार्सिनोमा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट regarding vaccines? It is used to control disease like measles, polio. It is antigenic protection.
अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन? नो। वैक्सीन खुद एक एंटीजन है, ये प्रोटेक्शन मॉलिक्यूल नहीं है, वैक्सीन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है. It teaches immune system to recognize and eliminate the pathogen. It is introduction of antibodies into animal body. This is also wrong. It is antigenic protection, particular against particular pathogen. अच्छा, एंटीजेनिक बोला है ना, मतलब कि ये खुद एंटीजन है जो हमारी बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इसीलिए प्रोटेक्शन बोला है. ये खुद एंटीजन है जिसके वजह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ना. जब हम वैक्सीन बॉडी को देते हैं तो हम एंटीजन देते हैं, एंटीबॉडीज नहीं देते हैं. नेक्स्ट, आर्टेमेसिनिन इज ए डैश ड्रग डेवलप्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ये तो हमने चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है. कौन सा ड्रग है जो प्लांट्स में डेवलप किया जाता है? इट इज एंटी मलेरियल ड्रग. कौन सा ड्रग है? एंटी मलेरियल ड्रग. ये देखो आर्टेमेसिनिन, किधर गया? आर्टेमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी. नेक्स्ट, clinical examination of patient's blood help in detection of dash stage of Wuchereria bancrofti. पेशेंट के ब्लड में से हमको कौन से लेवल का ये पता चलता है, स्टेज पता चलता है कि आपका फिलेरियासिस का कौन सा स्टेज चल रहा है? माइक्रोफिलेरिया स्टेज. थ्योरी में दिया है कौन सा ब्लड में कौन सा स्टेज होता है? माइक्रोफिलेरिया. नेक्स्ट, एंटी हेलमिंथिक ड्रग लाइक मेबेंडाजोल. हेलमिंथ मतलब क्या होता है? वर्म. मतलब ये एंटी वर्म वाला ड्रग है. अभी इधर कॉमन सेंस यूज करो. टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, तो टाइफॉइड तो आएगा नहीं क्योंकि वर्म इन्फेक्शन के लिए हम ये ड्रग यूज करते हैं. टाइफॉइड वर्म से नहीं होता है, निमोनिया वर्म से नहीं होता है. एलिफेंटियासिस ये आपका नीमाटोड प्रोटिस्ट है. क्या है ये? नीमाटोड प्रोटिस्ट है. मतलब ये डायरेक्ट वर्म नहीं है बट इट इज अ नीमाटोड प्रोटिस्ट. तो बचा एस्केरियासिस. दिस इज योर डायरेक्ट राउंड वर्म जिसकी वजह से हमको डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है. तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग हम किसके लिए यूज करते हैं? वर्म वाले इन्फेक्शन के लिए. ये देखो एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय राउंड वर्म जिसमें हम मेबेंडाजोल ट्रीटमेंट यूज करते हैं. नेक्स्ट, डफी, किड, लुइस आर द नेम ऑफ व्हाट? डफी, किड, लुइस, बॉम्बे, RH ये सारे किस चीज के नाम है? ये किसी छोटे कुत्ते के पिल्लू के नाम नहीं है. ऑल दीज आर नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम. किसके नाम है ये? अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम है. नहीं तो बोलोगे डफी, वो टफी होता है, डफी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन. डोपामीन से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट दिया है? डीजेनरेशन ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन कॉजेस पार्किंसंस डिजीज. करेक्ट. बॉडी कांपने लग जाती है. डोपामाइन लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू कोकेन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये सेम क्वेश्चन हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी देखा था. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जो मतलब पुलिस वाले देते हैं सच उगलवाने के लिए, क्राइम पेट्रोल में देखते हो ना. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए. एंड डायूरेटिक्स डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ. तो ये सारे स्टेरॉइड्स वगैरह लेने से मसल स्ट्रेंथ कम होता है या मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है? इन फीमेल द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मे लीड टू मैस्कुलिनाइजेशन एंड मूड स्विंग्स. दिस इज ट्रू. फीमेल बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेगी तो उसकी वजह से उसमें मेल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा. आपका मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है इसीलिए तो आप परफॉर्म बेटर करते हो. ठीक है. और फीमेल्स अगर ये स्टेरॉइड ज्यादा लेंगी तो उनको दाढ़ी मुछाना चालू हो जाता है. नेक्स्ट, गिवन टू स्टेटमेंट्स अबाउट रिंगवर्म डिजीज. Which one is correct and incorrect? Ringworm is a fungal infection of skin. Okay, yes. Fungal species Trichophyton and Microsporum feed on keratin in skin, hair and nails. So both the statements are correct. ठीक है. अभी गर्मी में होता है ना सबको फंगस इन्फेक्शन, तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है. डर्मेटोफाइटोसिस. किलर टी सेल्स बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल एंड सेक्रीट. किलर टी सेल्स किसके साथ बाइंड करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? किलर टी सेल्स बिलोंग टू स्पेशल ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस. दे बाइंड टू योर सेल्स एंड दे सेक्रेट परफोरिन्स जिसके वजह से सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है. यस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
वन ऑफ द एंटीबॉडी डज नॉट हैव प्लेसेंटल बैरियर। कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से फीटस में जाता है? प्लेसेंटा से फीटस में जाता है। पीजी, आईजीजी एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी है? आईजीजी। प्लाज्मा सेल कितने स्पीड से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस अबाउट 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड। यस। फीमेल डैश मस्किटो ट्रांसमिट्स फिलेरियासिस। एडिस मस्किटो की वजह से डेंगू फैलता है, एनोफिलिस मस्किटो की वजह से मलेरिया फैलता है। फिलेरियासिस किसके वजह से फैलता है? ज्यादा करके क्यूलेक्स मस्किटो की वजह से। एचआईवी को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में पूछा था कि एचआईवी को ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं। एचआईवी को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलाइजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये हम टाइफॉइड के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, सो हियर वी आर डन विथ दिस चैप्टर। अब आपको चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करना तो आप आंख बंद करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद सबकी परफॉर्मेंस कंफर्म इंप्रूव होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको जल्दी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए एक्सक्लूसिवली मैं लाइव मैराथन लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम 8 अप्रैल। उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लेक्चर का टाइमिंग, लेक्चर की डिटेल्स सब आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल पे बने रहो अपनी सीईटी की प्रिपरेशन हमारे साथ करने के लिए। और बच्चों याद रखो, अभी पढ़ोगे तो आगे कम स्ट्रगल मिलेगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमेशा याद रखना। ओके, बाय।